बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से आगाज करते हैं जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। ईगल की आवाज के प्यारे और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। सूरह इखलास का वजीफा जानने से पहले बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का एक वाकया जो सूरह इखलास के वजीफा के मुतल्लिक़ है, जब उन्होंने मिट्टी को सोना बनाया था। जी हां, मिट्टी से सोना बनाया था। सुनिए, हुआ कुछ यूं था। एक शख्स गंज शकर यानी बाबा फरीद की खिदमत में हाजिर होकर यूं अर्ज गुजार हुआ, मेरी बेटियां हैं और इनकी शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन मैं गरीब हूं, शादी के अखराजात उठाना मेरे बस में नहीं है। यह सुनकर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने मिट्टी का एक डेला उठाया और सूरह इखलास पढ़कर दम किया, जिससे वो मिट्टी का डेला सोना बन गया। नाज़रीन मोहतरम, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने वो सोना उसे अता किया और फरमाया, इसे ले जाओ और अपनी बेटियों की शादी कर लो। वो सोना लेकर चला गया, लेकिन उसके दिल में हिरस पैदा हुआ कि सोना बनाने का वजीफा हाथ आ गया है। उसने घर पहुंचकर बहुत सारी मिट्टी जमा की और सूरह इखलास पढ़कर दम करता रहा, मगर जब वो पढ़ते पढ़ते थक गया और कोई नतीजा ना निकला तो अपने एक खास दोस्त से तमाम माजरा बयान किया। दोस्त दना और समझदार था, कहने लगा, भाई सूरह इखलास तो वही है जो तुम पढ़ रहे हो, मगर बाबा फरीदुद्दीन की जबान कहां से लाओगे। नाज़रीन मोहतरम, यह वाकया अनवारुल फरीद किताब में लिखा हुआ है। नाज़रीन मोहतरम, यह वाकया सुनाने का मकसद यह है, वज़ाइफ में कमी नहीं होती, बस हमारे पढ़ने में या हम में ही कमी होती है। याद रहे, आपने जब भी कोई वजीफा करना हो, पहले तौबा व इस्तिग़फ़ार करें और पाकी का ख्याल रखते हुए और बावजू और एक ही वक्त में बगैर किसी शक व शुबा के और बगैर किसी से बात किए हुए सिर्फ अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर जानकर बार बार अल्लाह ताला से अपनी अर्जी पेश करें। फिर देखें कैसे कमाल होते हैं और कर्म होते हैं। अगर आप ऐसे वज़ाइफ करेंगे तो यकीनन कामयाब होंगे। चलिए अब आपको सूरह इखलास का वजीफा बताते हैं। याद रहे, यह सूरह इखलास का नायाब और बेमिसाल अमल है। लोगों में शोहरत इज्जत पाने के लिए अगर आप चाहते हैं लोग आपसे मोहब्बत करें, आपकी इज्जत करें, लोगों का हिजूम हो, इस अमल से तस्खीर आमो खास इतनी होती है कि आप हैरान हो जाओगे। ख़वातीन हज़रात, जो ख़वातीन अक्सर इज्जत और एहतराम ना मिलने की वजह से परेशान रहती हैं, उनके लिए यह सूरत इखलास का वजीफा किसी नेमत से कम नहीं है। और इस अमल से आपकी रूहानियत इतनी बढ़ जाएगी कि आप सोच नहीं सकते कि कितना कर्म हुआ है। और मजे की बात यह है, इस अमल को करने से रिज्जत नहीं होती, लेकिन रूहानियत बहुत बढ़ जाती है। फिर जो सोचोगे होने लग जाएगा। ऐसे ऐसे काम होंगे कि आपके वहमो गुमान में ना बिना होगा। जिसका सोचेंगे वो हो जाएगा इंशाअल्लाह। जिस रिश्तेदार का सोचेंगे वो नाराज है तो वो राजी हो जाएगा। इसके असरात चंद दिनों में ही शुरू हो जाते हैं। बहुत ही नायाब अमल है, इसको हमेशा मामूल में रखें, हमेशा इज्जत मिलती रहेगी। तरीका अमल जान लें। पाकी का ख्याल रखते हुए अव्वल व आखिर दरूद शरीफ दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद को 100 मरतबा पढ़ें। 100 मरतबा पढ़ने के बाद सूरत मुकम्मल करें, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक मरतबा सूरह इखलास में 100 मरतबा अल्लाहुस समद पढ़ा जाएगा। ये एक तस्बीह होगी। इसी तरह आपने 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़ेंगे तो अल्लाहुस समद 11 100 मरतबा पढ़ना होगा और आपका एक दिन का वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। कोई भी वक्त मुकर्रर कर लें और फिर वक्त जगह की पाबंदी करें, रोजाना की बुनियाद पर। याद रहे, यह बेमिसाल अमल है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता, इसलिए अपने जिक्र और अज़कार में इसे शामिल कर लें। ख़वातीन और हज़रात, और अगर आप अचानक कहीं फंस जाओ या अचानक कोई बीमारी आ जाए या अचानक कोई मुसीबत आ जाए तो फौरी तौर पर एक छोटा सा काम कर लिया करें। इंशाअल्लाह आपकी हिफाजत हो जाएगी। हिफाजत वाला अमल यह है, मुश्किल वक्त से निकलने का आसान वजीफा। कड़े से कड़े मुश्किल वक्त में बावुजू 11 बार दरूद शरीफ दरूद इब्राहिम और 11 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद
अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और 11 बार कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर अल्लाह ताला से मदद की दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल होगी। याद रहे, ये हमारे बुजुर्गान दीन का मुजर्रब अमल है, और खास बात यह है कि इस अमल की हर खासो आम को इजाजत है। लिहाजा कभी भी कोई मुश्किल वक्त आए तो सूरह इखलास और कलमा तैयबा के इस अमल को जरूर करना, अल्लाह ताला करम और हिफाजत फरमाएगा इंशाअल्लाह। आए मिलकर दुआ करते हैं, लेकिन दुआ से पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए इस इस्लामिक चैनल ईगल की आवाज को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरा, ताकि आप तक बुजुर्गान दीन की असल तालीमात पहुंच सके। अब दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपको हमेशा शैतान के शर से महफूज रखे और अपनी हिफाजत में रखे। कमेंट्स बॉक्स में आमीन जरूर लिख दिया करें, और आप जहां रहें खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।